अमूस उसके 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत, खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। आमीन। 12. 12वीं आयत, तब लोग समुद्र से समुद्र तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to you. We will go here and there to Hallelujah. listen the word of God. वो इधर उधर भटकेंगे खुदा के कलाम की तलाश में। Do you know it is the last days? It's the coming days are very last, final days. We are approaching the final days. और क्या आप जानते हैं कि हम ज़मानों के बिल्कुल आखिर में हैं इस वक्त, और आखिर ज़माना जो है वो बिल्कुल करीब है। At any moment, the heaven is going to open and Jesus is going to call us. और किसी भी लम्हे आसमान खुल सकता है और यीशु मसीह हमें बुला सकते हैं। Hallelujah. And that is the day when the famine of the word will come. और यही वो दिन है कि जब कलाम का कहद होगा। Hearing the words of the Lord. खुदा के कलाम के सुनने का कहद। Hallelujah. Hearing the words of the Lord will come on that day. और खुदा के कलाम के सुनने का कहद होगा उस दिन। And people will go here and there, travel from sea to the another nation. और लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक इधर उधर भटकते फिरेंगे ताकि कलाम ढूंढें। To go physically and hear the voice of God. और वो जिस्मानी तौर पर सफर करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कि कहीं पर हमें कलाम सुनने को मिले। Here we can come into two main points. और यहाँ पर दो अहम नुक्ते हैं हमारे लिए। There is a scarcity of hearing voice of God. सबसे पहली कि खुदा के कलाम सुनने की कमी उसके कहत होगा। And second is there is a thirst on the people to hear the voice of God. और दूसरी चीज के लोगों के अंदर प्यास होगी कि हमें कलाम सुनने को मिले। Hallelujah. Praise God. This is literally going to happen in the coming days because it is written, so it be done. और ये हकीकतन रूनुमा होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है और जरूर है कि ऐसा ही हो। Because the people will have more thirst to listen, to hear the word of God. क्योंकि लोगों के अंदर उस वक्त ज्यादा भूख और प्यास होगी कि वो कलाम को सुने। Why the thirst is coming to them now, not before? प्यास उस वक्त क्यों पैदा होगी, पहले क्यों नहीं है, आप अभी क्यों नहीं है? When everything was available, people are not having a thirst. जब सब कुछ मुयस्सर हो तो उस वक्त लोगों के अंदर प्यास नहीं होती। Assume that in Pakistan or in Saudi Arabia, for 3 days there is no water. What will you do if it is announced earlier? और अगर तसव्वुर करें कि अभी इस्लाम में सऊदीया में या पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी हो जाए और 3 दिन तक पानी ना हो, What will you do then? तो फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे? Immediately you will go buy buckets, tanks, and fill all the water for 3 days. और जब ये ऐलान हो कि 3 दिन तक पानी नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, फौरी तौर पर जाएंगे और अपने लिए बर्तनों में पानी जमा करना शुरू कर देंगे। Hallelujah. Because they know there is going to be a scarcity. क्योंकि वो जान गए इस बात को कि अभी आगे कहत होने वाला है। But the days are going to come suddenly, the famine will come. लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दिन जो है अचानक से आएगा, एकदम से ये कहत साली रूनुमा होगी।
People will not be informed about there is going to be a scarcity for the word. और लोगों को इस चीज की खबर नहीं दी जाएगी कि ये कहत आने वाला है। But the days are going to come when the people was seeing there is no word and they will run here and there. और वो वक्त आएगा कि जब कलाम नहीं होगा और लोग यहाँ वहां भटकते फिरेंगे, कलाम को ढूंढेंगे। That much of precious word is going to come to us very, 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 very spontaneously. और यही कीमती कलाम जो है हमारे पास है इस वक्त, और इसी की कमी जो है वो वाकया होने वाली है। In fact, people will come to you to hear the voice of God. और लोग आपके पास आएंगे कि आपके वसीला से कलाम की आवाज को सुने। You have to be very, very careful of listening the voice of God. और आपको खुदा की आवाज को सुनने में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। Number one, पहली चीज thirst. प्यास। Say everyone, thirst. सब कहें प्यास। Hallelujah. When you have the thirst, you will go to the water. और जब किसी के अंदर प्यास होती है तो वो पानी के पास जाता है। If you do not have a thirst, you will not go. You don't need. और अगर आपके पास आपके अंदर प्यास नहीं तो फिर जरूरत पेश नहीं आती और आप नहीं जाएंगे। And voice of God is always here in every word throughout this world. और खुदा की आवाज जो है वो सारे जहान में सुनी जा सकती है, हर जगह है। Do you know that there are so many channels are in your room? और आप देखें कि अभी बहुत सारे जराए हैं खुदा के कलाम को फैलाने के, सुनने और सुनाने के। Not only खुदा के कलाम, BBC, CNC, Fox, Pakistan News, Indian News, Tamil News, World News, everything is available in your room. और ना सिर्फ कलाम बल्कि दुनिया की खबरों के लिए भी हर तरह के चैनल्स जो हैं, टीवी चैनल्स, वो आपके घरों में है, आपके कमरों में है। Radio activity is going on everywhere in your room. और रेडियो हम देखते हैं उसकी लहरें जो हैं वो आपके कमरों में हैं, हर वक्त पहुंचती हैं वहां पर। Visual vibration is always in your room. और आंखों से जो देखा जा सकता है उसकी लहरें, शुआएं जो हैं आपके घरों, आपके कमरों में है। YouTube is always running in your room. YouTube जो है वो आपके घरों में चल रही है हर वक्त। Zoom is running in your room. Zoom चल रहा है आपके घरों में। From where you are seeing me through Zoom. और मुझे आप कहां से देख रहे हैं? Zoom के जरिए। Because you tune to the Zoom, that is why you are looking at me. क्योंकि आपने अपने आप को ये Zoom की जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपने आप को राबता आपने जोड़ा है, इस वजह से आप मुझे देख सकते हैं। If you disconnect Zoom, I will be disconnected. और अगर आप इस राबते को तोड़ दें, Zoom के राबते को, तो फिर आप मुझे नहीं देख सकेंगे। You can connect to YouTube and watch so many things, and because you are tuned to that channel. और अगर आप अपना राबता YouTube पर जोड़ेंगे तो आप वहां पर बहुत कुछ देख सकते हैं क्योंकि आपका राबता वहां है। You can switch off the YouTube, then you go for BBC News. You can look at the BBC News. और आप YouTube को बंद करके BBC पर जा सकते हैं और वहां पर खबरें सुन सकते हैं। Then you can see Pakistan TV also from there. और पाकिस्तान की जो खबरें हैं वो भी आप ले सकते हैं। There are so many channels are around us. और हमारे आस-पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वसाइल और जराए हैं। It is that you to choose which one you want. अब आपने फैसला करना है कि आप इनमें से किसको चाहते हैं। Similarly, God's voice is already tuned to everyone on this whole earth. और इसी तरह खुदा की आवाज जो है वो हर एक पूरी दुनिया में हर एक कान के लिए मुयस्सर है। You have to tune your spirit. आपने अपनी रूह को उस आवाज के साथ जोड़ना है। To hear the voice of God.
ताकि खुदा की आवाज को सुन सकें। Do you understand what I mean? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You can think now that I wanted to watch CNN news. What will you do now? अगर आप इस लम्हे चाहते हैं कि आप CNN देखना चाहते हैं, खबरें देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? Immediately you will leave this place and you go to your computer or whatever. Then you will look into the CNC news, CNN news. आप जो है टीवी या कंप्यूटर पर जाएंगे और उसको ऑन करेंगे और राब्ता जोड़ेंगे, और ताकि वहां से आप CNN या खबरें देख सकें। Your thought run, your mind is already surrounded with so many channels in your life. और आपकी जिंदगी में ये सारे चैनल, ये सारे वसाइल आपके आसपास हैं और आप इनसे घिरे हुए हैं। Maybe your family member, somebody, they will ask a new type of dish, where you will go immediately. और हो सकता है कि आपकी फैमिली, खानदान कहे कि हमें और चैनल चाहिए, तो फिर आपको नई डिश उसके लिए दरकार होगी, तो आप कहाँ जाएंगे? Immediately you will make the recipe in your YouTube. और फौरी तौर पर जो है आप YouTube पर चेक करेंगे उसको। अगर कोई नया खाना बनाना है, कोई नई खाने की जो फरमाइश की गई है, इंडियन बिरयानी चाहिए, पाकिस्तान बिरयानी चाहिए, हैदराबादी बिरयानी चाहिए, कौन सी बिरयानी, किस किस्म की बिरयानी आपको चाहिए? in the YouTube, immediately you will get it. और YouTube पर सारी खाने की तरकीब जो है आपको मिल जाएगी। Hallelujah. Your mind has to be focused on, your thought run should be focused on the word of God always. आपका जहन, आपकी सोचें हमेशा खुदा के कलाम पर लगी होनी चाहिए। Because the days are going to come, you will not go to, all the channels will be available, but God channel will not be available. क्योंकि ये वक्त आने वाला है कि जब बाकी सारे चैनल्स जो हैं वो तो होंगे, लेकिन खुदा का चैनल, कलाम का चैनल नहीं होगा। Cinema channel will be more, dancing channel will be more, दुनिया के चैनल और बढ़ जाएंगे, but God's channel, the voice of prophecy, the voice of God, the preachers, all the voice will be going to come at halt. लेकिन खुदा की आवाज, नबूवत का कलाम, खुदा के खादम और ये सारी चीजें जो हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी उस वक्त। That is why God has given you the Holy Spirit to be inside of you. इसीलिए खुदा ने आपको रूहुल कुदस दिया है कि वो आपके अंदर बसे। After sometimes you don't need the book. और कुछ वक्त के बाद आपको किताब की जरूरत ना रहे। You are the book of God. आप खुदा की किताब बन जाएं, आप हैं खुदा की किताब। Because the Holy Spirit who has written the whole book is inside of you. क्योंकि रूहुल कुदस जिसने ये सारा कलाम लिखा है वो आपके अंदर बसता है। So he will tell you what you have to speak. और वो आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है। People has to come to you और लोग आपके पास आएंगे to listen what word, what God is telling to you, to कि us. खुदा आपसे, आपके वसीला से क्या कलाम कर रहा है। My dear brothers and sisters, you are a peculiar people at the sight of God today. मेरे अजीजों, आप सब खुदा की नजर में बहुत ही खास लोग हैं। You must have a thirst to read the word of God more and more. आपके अंदर प्यास होनी चाहिए खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। Keep it and store it in your thought realm. इसको पढ़ें और इसको अपने जहन में, अपनी सोचों में महफूज कर लें। Worship him every time so that even in your dream, even while you are sleeping, you will be keep on singing. हर लम्हा उसकी प्रस्तिश करें ताकि आप अपने नींद में, ख्वाब में सोए हुए भी उसकी इबादत करते रहें। God will keep on speak to you while even while you are at the time of you are sleeping. और खुदा आपसे
आपकी नींद में भी हम कलाम होगा। Yesterday night, after I गुज़श्ता started talking, गुज़श्ता रात इबादत के बाद I was praying for someone, मैं किसी के लिए दुआ कर रहा था। not this church member, in our Tamil church member. इस कलीसिया के लिए नहीं, तामिल कलीसिया के लिए, वहां के किसी मेंबर के लिए। 1 week ago, there was a problem with that guy, and God has told me to pray for him at the midnight. और एक हफ्ता पहले उसकी जिंदगी में कोई मसला था और खुदा ने मुझे कहा कि आधी रात को उसके लिए दुआ की जाए। For my surprise, I was praying while I am sleeping. और मैं हैरान था इस बात से कि मैं दुआ कर रहा था जब मैं सोया हुआ था। Till the morning, the prayer was keep on ringing on my ears. और सुबह तक दुआ के अल्फाज जो हैं वो मेरे कानों में थे। I called this morning to this man. और सुबह मैंने उस शख्स को कॉल की। And he said the problem is worse than before. उसने कहा कि मसला पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। I was thinking that because I prayed, the problem would have solved. मैं सोच रहा था कि दुआ की वजह से मसला हल हो जाएगा। When I asked him, he said the problem has become worse. जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मसला पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। So I was thinking, Lord, you told me to pray and you were praying instead of me, and why the problem has not gone? और मैंने खुदा से कहा, तूने मुझे दुआ के लिए कहा और तू मुझ में होकर दुआ करवा रहा था, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ है? At 5:45 he called me. और 5:45 पर उसने मुझे फोन किया। Brother, the problem is solved, brother. कि भाई मसला हल हो गया है। He has to pay somebody some money, and this man is coming to their house in India for fighting, and they pick up the fighting, and finally they have solved the problem there. और क्योंकि उसको किसी के कुछ पैसे देने थे और वो तकाजा करते हुए उसके घर के दरवाजे तक आने वाले थे झगड़े के लिए, लेकिन आखिर में वो सारे मसले जो है वो हल हो गए। And I was thinking of Lord, when this man has said the version, I was troubled. और जब मैंने ये सुना इस बात को कि मसला जो है वो पहले से बढ़ गया है, तो मैं अपने दिल में घबरा गया। But I have a confidence that when we pray, definitely God has to do something. लेकिन मुझे इस बात पर भी मुकम्मल भरोसा था कि जब हम दुआ करते हैं तो जरूर खुदा कुछ करता है। I did not ask how it is solved because I don't have time to ask all these things. 6 o'clock I have to come for Tamil service. Then you people will be waiting. So my Zoom was not working, and my phone also was not working, and so many problems came. Finally, I was just praying, and it has been solved. और मुझे वक्त नहीं मिला कि उससे पूछूं कि कैसे वो मसला हल हुआ है, क्योंकि 6 बजे मुझे तामिल कलीसिया के साथ इबादत करनी थी, लेकिन जूम में फोन में कुछ मसले आ रहे थे, लेकिन आखिर में दुआ की और सारे मसले हल हो गए और आप लोग भी मेरे मुंतजिर थे, इसलिए मैं आया हूं। The reason why I am telling is the devil is acting very, very furiously nowadays. और ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अबलीस जो है वो नहायत गुस्से में काम कर रहा है इस वक्त। And today God is going to speak to you. First, number 1, keep your mind tuned to the voice of God. और आज खुदा आपसे हम कलाम होगा और पहली चीज वो आपको कह रहा है कि अपने ज़हन को खुदा के कलाम के साथ जोड़े रखें, राबता बनाए रखें, उसके साथ मुताबिकत रखें। As I told you, there are so many channels around you. Throw it away, all the channels, and to focus on the word of God. और जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास बहुत सारे ज़राए और वसाइल हैं दुनिया की चीजों के, उनको चैनल्स हैं, उनको हटा दें, उनको अपने आप से दूर कर दें। And focus on the word of God with your Holy Spirit. और खुदा के कलाम पर रूहुल कुद्दस जो आपके अंदर है उसके साथ मिलकर कलाम पर तवज्जो करें।
Increase your thirst. और अपनी प्यास को बढ़ाएं. Even if you do not willing to go to the word of God, force your body, force your soul, force your spirit to go into the word of God. और अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा कलाम को पढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूर करें, अपने बदन को, रूह को, जान को जबरदस्ती आप जो है खुदा की हुजूरी में और कलाम को पढ़ने के लिए मजबूर करें, लेकर आए. Sometimes the people they get tired. बाज़ औक़ात लोग थका हुआ महसूस करते हैं. The body will always be tired. जिस्म जो है वो थका हुआ रहता है. But your spirit should not get tired of this. लेकिन आपकी रूह नहीं थकनी चाहिए इस मामले में. The people, those who are waiting upon God, they will renew their strength. और वो लोग जो खुदा का इंतजार करते हैं, खुदा उन्हें असर नो जवान करता है. And this is the time, and this is the day, and this is the coming of Jesus Christ is very near. So be vigilant, for anything is going to happen in the coming days. और यही वक्त बहुत करीब है, यही जमाना है. खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, इसलिए होशियार रहें और अपने आप को तैयार रखें. God does not want now does not want the saints with a calm sitting home. और खुदा को ऐसे मुकद्दसी नहीं चाहिए जो बस अपने घरों में बैठे रहते हैं. He wants a warrior. उसको जंगजू लोग चाहिए. Hallelujah. Because whenever he was teaching, people will be sitting. क्योंकि जब भी वो कलाम सुनाता था लोग बैठे रहते थे. But sometimes Jesus is sending the people outside the city to preach the word of God. लेकिन यीशु अक्सर उनको बाहर, शहरों से बाहर कलाम की मुनादी के लिए भेजता था. He is not asking people to sit. He is asking to go out. और वो लोगों से ये नहीं चाहता था कि वो सिर्फ बैठकर सुनते रहें, बल्कि वो चाहता था कि वो बाहर जाएं. He is also not sitting in one place after 2000 years ago. He did not sit in one place. और वो खुद भी एक जगह पर बैठा नहीं रहता था. He was keep on walking. वो घूमता रहता था. Now only we have kept one church and people has to come. अब ऐसा हुआ है कि हमने चर्च के नाम से एक जगह मुकर्रर कर दिया और लोग उसमें आते हैं. Before there was not like that. Every day he was walking. और पहले ऐसा नहीं था, बल्कि हर रोज वो चलता रहता था. He will ask his people, go to Capernaum. He will ask his people, go to Galilee. He will go there. He will go here. And so many times that he was traveling many places. और वो अपने लोगों से कहता कि कफरनहूम में जाओ और गलील में जाओ, और यहाँ वहाँ वो उनको भेजता था और खुद भी खुदावंद हर जगह सफर करता रहता था. And he also said that I don't have a single place to lay my head down. और उसने ये भी फरमाया कि इब्ने आदम के पास सर धरने की जगह नहीं है. Hallelujah. Similarly, nowadays the days are coming, people has to move. और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि लोगों को हरकत करने की जरूरत है. That is why I am telling you more and more again and again, be careful of hearing the voice of God on your own, each and every individual, because Spirit of God is in you, the whole Bible is in you. और इसलिए लोगों से भी मैं कहता हूं कि होशियार रहें और मुतहर्रिक रहें, और पाकरू आपके अंदर है. इसका मतलब है कि सारा कलाम मुकद्दस आपके अंदर है. Keep on read the voice of God. Keep on read the word of God so that it will be recorded in your mind. और कलाम को पढ़ते रहें और उसे अपने जहन में भरते रहें और वहां उसे रिकॉर्ड कर ले कलाम को. Then go and sit a low place and ask the Holy Spirit to speak to you. और जाएं तन्हाई में रूहुल कुद्दस के पास और उससे कहें कि वो आपसे बोले. God is going to hear your prayers.
और खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा। When you invites you, when you invite him, he will open his voice and he will speak to you. जब आप उसे दावत देंगे तो वो अपनी आवाज आपके लिए खोलेगा और आपसे कलाम करेगा। If you read Psalm 36, अगर आप ज़बूर 36 पढ़ें, 8, ज़बूर नंबर 36 उसकी 8वीं आयत। amen. Read please. वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा। दरिया से पिलाएगा। Hallelujah. In the river, he is going to feed you. और दरिया में से आपको पिलाएगा। In a small glass of water, if you pour the water like this, if you pour the water like this, it will be only little. It won't और be. अगर एक छोटे गिलास में आप पानी डालें इस तरह तो वो बहुत थोड़ा होगा। But if you dip this one on the bucket full of water, it will be overflowing. लेकिन अगर एक बड़ा बर्तन भर के, एक बाल्टी भर के डालें तो आप देखेंगे ये बिल्कुल भर जाएगा, लबरेज हो जाएगा। You want only this way, or you want to be dipped inside of the water bucket? क्या आप सिर्फ इतना सा चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप जो है पूरे उसमें गोता लगाएं, पूरी बाल्टी भर के निकाल लें? Hallelujah. I prefer dip inside. मैं इस बात को तरजीह दूंगा कि मैं उसमें डूब जाऊं। Hallelujah. When the Spirit of God wanted us to dip inside, get dipped inside. जब खुदा का रूह चाहता है कि हम उसमें गोता लगाएं तो आप उसमें गोता लगाएं। Here it says that Psalmist was writing like this, he gave them to drink of the river of thy delights. ज़बूर नवीस यहाँ पर लिखता है, तो उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा। Hallelujah. Whenever Jesus was standing, he was calling his people. और खुदा यीशु मसीह जब भी खड़े होते तो वो अपने शागिर्दों को बुलाते। He always says, come, come heavy laden. Bring, और उनसे कहते lay on me. कि बोझ से लोगों मेरे पास आओ। And sometimes he says that, come, follow me. और बाज़ दफा उनसे कहता है कि मेरे पीछे चलो। And sometimes he will say, you cannot come where I go. और बाज़ दफा उनसे कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं जा सकते। Sometimes he will say, I want to be with you. और बाज़ दफा उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। And he will say again, be with me always, and my word should be in you, so that whatever you ask, it will be given. और फिर वो फरमाता है कि तुम मुझ में और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, ताकि जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। So our God is always coming near to us everywhere, wherever we go, whatever we do. इसलिए हमारा खुदा हर लम्हा हमारे पास है, हमारे साथ है, हम जहां भी जाएं जो कुछ करें। Isaiah chapter 55. यशायाह 55वां बाब Verse 1. उसकी पहली आयत। Hey, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा न हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध और बेज़र और बेकीमत खरीदो। He is the caller. He is always calling, inviting us. वो बुलाने वाला है और हमेशा हमें दावत देता है। दावत देता है, दावत। Hallelujah. He is always calling. हमेशा हमें दावत देता है। To read, to drink, that he is the freely giver. कि
पढ़ें, लें इसको और पिए, क्योंकि वो मुफ्त देने वाला है। So it is our decision to go or not to go. अब फैसला हमारे हाथ में है कि आया हमने जाना है या नहीं जाना। If you don't like, you are going to lose. और अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप खो जाएंगे। A man cannot live only by the bread, but he lives only by the word proceeded from the mouth of God. क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से खुदा के मुंह से निकलती है। If you want to live, you have to come to Jesus, buy, take freely, and be satisfied. और अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रहें तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा और उससे लें, खाएं और पिएं और मुतमईन हो, अपनी जिंदगी को सूदा करें। In Matthew chapter 5, मत्ती 5 बाब के अंदर verse 6, उसकी छठी आय, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. मुबारक है वो जो रास्तबाजी के उदासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। Amen. Hallelujah. This is the blessed word that I am telling you today. Before you go to bed, at least read one verse, one chapter completely. ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले कि आप अपने बिस्तर पर जाएं, सोने के लिए जाएं, आप जरूर कलाम मुकद्दस का एक बाब जरूर पढ़ें। Apart from your daily prayer, अपनी रोज की दुआ के अलावा you must read one chapter completely, slowly. और एक पूरा बाब आपको जरूर आहिस्ता आहिस्ता करके कलाम मुकद्दस में से पढ़ना है। Please don't read again and again Psalm 23. और सिर्फ ज़बूर 23 जो है वही बार बार ना पढ़ते रहें, or 91. या ज़बूर 91। Hallelujah. This is every day people will go and read and sleep. No way. Read in क्योंकि लोग हर रोज बस उसी को पढ़ते रहते हैं और सोने से पहले उसी को याद करते हैं, ज़बूर को। read new chapters. That is why word is completely given to you. कलाम मुकद्दस में से नई नई बातें सीखें, लें, क्योंकि इसीलिए कलाम मुकद्दस आपको दिया गया है। Even you can choose one from Old Testament and one from New Testament. यहां तक कि आप इसमें से एक चैप्टर नए नामे से और एक पुराने से ले सकते हैं। Hallelujah. If you are not able to read this way, that you cannot grow in the Spirit of God. और अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते तो आप खुदा के रूह में तरक्की नहीं कर सकते। John chapter 6, verse 61, 62, 63. यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब from 60 61, 62, 63. 61 आयत से, Yeah. यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं, रूह है और जिंदगी भी है, जान भी है वही। हालेलुया। If you lose this word, you will lose your spirit. If you lose this word,
जैसा कि पढ़ा कि खुदा का कलाम, उसकी बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं, और अगर आप कलाम को खो देंगे तो आप रूह को खो देंगे और जिंदगी को खो देंगे। Why there is a lack of spirit in us is, the reason is the word of God is not inside of us. जिंदगियों के अंदर रूह की कमी क्यों है? क्योंकि कलाम उनके अंदर नहीं है। It is not by just laying hand on the heads of the people that they are receiving the word, the anointing. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के सरों पर हाथ रखने से वो रूहुल कुद्दस का मसा हासिल करते हैं। The anointing is tangible, and it is going to fall on you so that your spirit will open. और मसा जो है वो मुंतकिल होता है, और यकीनन जब हाथ रखा जाता है, दुआ की जाती है, तो मसा एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। After it opens, then your thirst will increase. और जब एक बार मसा मिल जाता है तो जरूर है कि प्यास बढ़े। So the anointing of the Holy Spirit is more important nowadays. That is why Jesus has said that in the last days that he is going to pour his spirit on all the flesh. और इस जमाने, इस वक्त में रूहुल कुद्दस का मसा ज्यादा जरूरी है, इसीलिए खुदा ने फरमाया कि वो अपना रूह हर बशर पर डालेगा। Actually, he is searching for all the flesh. और दर हकीकत वो तमाम बदनों का मुतलाशी है, ढूंढ रहा है कि जिनमें वो रूह को डाल सके। Searching for your thirsty flesh, he is searching for the yielding flesh. और वो प्यासे और जिस्म का मुतलाशी है, जिनको प्यास हो, और उन सब का मुतलाशी है जो अपने आप को उसके सामने पेश करते हैं। His eyes will keep on look unto the soul and the spirit, who has the thirst, who has the hunger, who has yielding power. और उसकी रूह ऐसी जिंदगियों को ढूंढती है, ऐसे बदनों को ढूंढती है जिनके अंदर प्यास हो, भूख हो और खुदा की ताबेदारी करने के लिए तैयार हो। The last days are here so that the evils will increase and the grace also is going to be increased. Sorry. This is the last days. The evil will increase, at the same time grace of God to the people is also will increase. क्योंकि ये अखीर जमाना है तो इसमें बुराई भी हद दर्जा बढ़ेगी और खुदा का रूह, उसका काम, मसा भी बढ़ेगा। There will be a lot of famine, there will be a lot of war, there will be a lot of pestilence. At the same time, for God's grace will be there, and the people will be powered with the power of the Holy Spirit, and they will combat with all these evils and nullify the powers of the darkness. And God is choosing us to do this. और इस जमाने में बुराई भी बढ़ेगी, जंगें भी होंगी, कहत भी होंगे, वबाएं भी होंगी, और उसके साथ साथ खुदा का रूह जो है और शिद्दत से जिंदगियों पर नाजिल होगा, उन्हें कुव्वत देगा कि वो निकले। और इस काम के लिए खुदा हमें चुन रहा है कि हम निकले और अबलीस के कामों को तबाह करें और जिंदगियों को आजाद करें। That is why your body, your jism is very, very important nowadays, because God wants to take control of your body to do his work when he was doing the same thing 2000 years ago in Galilee, in complete Palestine area. और इसीलिए इस वक्त आपका बदन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि खुदा इसे लेना चाहता है और इसे इस्तेमाल करना चाहता है, जिस तरह आज से 2000 साल पहले खुदावन गलील में और यहूदा और उन सारे इलाकों में काम करता था। So everyone has to be equipped with the power of the Holy Spirit. और इसलिए जरूरी है कि हर कोई सच्चाई से खुदा की तरफ आए और रूहुल कुद्दस की कुदरत से भरा हुआ हो। Individual, every person is a warrior, is a valor before the eyes of God. इसलिए हर एक जो है वो खुदा की नजरों में शख्सी तौर पर आप सब खुदा के लिए सूरमा है। You are
in the battlefield right now. और इस वक्त आप जो हैं जंग की हालत में हैं, मैदान जंग में हैं. The hell has opened and the COVID-19 has spread all over this world. और जहन्नम का दरवाजा खुला और ये कोरोना वायरस जो है सारी दुनिया में फैल गया. Nearly 5 million people are dying. और हम देख रहे हैं कि लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो मर रहे हैं. From where it came? ये कहां से आया? People are struggling here and there. They are searching here and there. और लोग जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मुतलाशी हैं. But they did not find the answer. लेकिन लोगों को जवाब नहीं मिल रहा. But there is an answer in the word of God. लेकिन जवाब कलाम मुकद्दस के अंदर है. Go to Habakkuk book, हबक्कूक की किताब की तरफ जाएं. the one which we read yesterday, on Friday, जो हमने जुम्मे को पढ़ा भी था. chapter 3, तीसरा बाब. Habakkuk chapter 3. थैंक यू जी. तीसरा बाब. Go to verse चैप्टर 3. Go to verse 3, 4, 5. चैप्टर 2. No, chapter 3. चैप्टर 3 वर्स 3. 3, 4 and 5. खुदा तमान से आया और कदूस कोहे फरान से सेला, उसका जलाल आसमान पर छा गया और जमीन उसकी हम से मामूर हो गई और उसकी जगमगाहट नूर की मानत थी. उसके हाथ से किरणें निकलती थी और उसमें उसकी कुदरत निहाल थी. वबा उसके Verse 5. वबा उसके आगे आगे चलती थी और आछी तीर उसके कदमों से निकलते थे. What it is mentioning? Verse 5. What it is mentioning? वबा उसके आगे आगे चलती थी और आछी तीर. Judging the people. We are praying to stop it. और हम जो है दुआ कर रहे हैं कि ये चीज रुक जाए, लेकिन खुदा लोगों की अदालत कर रहा है. In my opinion, God has opened the hell to come out this plate to walk before it. और मेरी समझ के मुताबिक खुदा ने जहन्नम को खोला है ताकि ये वबा लोगों में आए. He walks. Before that, the plague is walking. और इससे पहले कि वबा फैले खुदा जो है वो चल रहा है. Whether it is the same like Genesis 6 and 5, Genesis 5, the last chapters, the people are full of adulterers, full of filthy in their mind, and God has seen. ये पैदाइश 5 बात की तरह है कि लोग हैं वो ज़नाकार हैं, गुनहगार हैं और दुनिया जो है गुनाह से भरी हुई है. Chapter 6 of Genesis 3. The Lord said, my spirit shall not strive with man forever, because he also is flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years. The Nephilim fell on the earth on those days. Also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, those were the mighty men who were the old man of the new. Then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart.
I will blot out men. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. खुदा इस 6 बाब उसकी 3री आयत से, तब खुदावंद ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, वो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबाल थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सुरमा है जो बड़े नंबर हुए हैं। और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। That day, that time also, on that time also, there are 2 generations were there. Your voice is breaking, brother. Brother, your voice is breaking. That time also there were two types of people were there. और उस जमाने के अंदर भी 2 तरह के लोग थे। One is ungodly people, one is godly man. और कुछ जो लोग थे, हम लोग थे जो खुदा के मुखालिफ थे, और कुछ खुदा के ताबेदार थे। We are called Noahs. We are called Noah type. और हम लोग जो हैं, हम नूह की तरह हैं, उसी किस्म में से हैं। Eyes of God is on us. खुदा की नजरें हम पर हैं। He is going to speak to us. वो हमसे कलाम करता है। We are the type of Noah. हम नूह की तरह के हैं, नूह की मिसाल है। That he already heard what voice of God said. Thank you, Jesus. Already heard what God said. और आप सुन चुके हैं कि खुदा ने क्या फरमाया है। Only one time God spoke to him. और नूह से खुदा एक बार हम कलाम हुआ। And he kept everything in his mind and his heart, and he was doing the boat for all the year. और उसने वो सारी बात अपने दिल में रखी, और उसने वो उस वक्त में कश्ती बनाता रहा। 40 days Moses was in the mountain of God. और मूसा 40 दिन तक खुदा के पहाड़ पर था। Whatever he has shown, he has written. और जो कुछ उसने देखा वो सब कुछ उसने लिख दिया। Then he brings all the commandments to the people. और फिर वो सारे अहकाम, वो शरीयत लेकर लोगों के पास आया। And today God wants to speak to each and every individual. और आज खुदा आप में से हर एक से शख्सी तौर पर कलाम करना चाहता है। One side people are keep on doing insane work, adulterous work, ungodly things, all jadus, all witchcrafts, all type of soothsayings, all type of magics. एक तरफ लोग हर तरह की बुराइयां, जादू और हर तरह के बुरे काम कर रहे हैं। But you have been chosen to break all the chains. लेकिन आपको चुना गया है ताकि आप सारी जंजीरों को तोड़ डालें। All the power, all the energy, whatever is required, it is already given to you through the Holy Spirit. जो भी हिकमत, जो भी ताकत चाहिए, वो आपको रूहुल कुद्दस के वसीला से दी गई है। Just to submit to God, that's it. सिर्फ अपना आप खुदा को सौंप दे, सिर्फ यही करना है। God, I am nothing. खुदा मैं कुछ नहीं हूं। Whatever you are going to do, I am ready to hear. I am ready here. Give me all your power so that use me for your glory. और जो कुछ तू करना चाहता है मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को पेश करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा। Yield your spirit to the power of the Holy Spirit.
अपनी रूह को रूहुल कुद्दस के मुकम्मल तौर पर ताबे कर दें। Nowadays, increase your faith more and more to receive it. और इन दिनों अपने ईमान को बढ़ाएं ताकि आप खुदा से हासिल कर सकें। So that the days are going to come, as we read in Amos 8, and you will be the witness to God, so that you can spread the word of God and people will come to you individually. और क्योंकि वक्त आने वाला है, जैसा हमने पढ़ा है कि लोग आपके पास आएंगे, कलाम आपके पास होगा, ताकि लोग कलाम को सुन सके। खुदा शख्सी तौर पर आप में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। To be filled with the power of the Holy Spirit every minute, every day. और हर रोज हर पल रूहुल कुद्दस की कुव्वत से भरे रहे। You must not like that. You must not be like that, a little water. और आप जो है इस प्याले की पैमाने की तरह थोड़ा सा पानी, इस तरह आपको नहीं होना चाहिए। You should be like that. Flowing, overflowing, overflowing. और आपको इस प्याले की तरह जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है, आपको खुदा के रूह से, उसके मसा से लबरेज होना चाहिए। Without that you cannot do anything. और इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। If you drive your car, two cars both together, 80 kilometer speed both, there is no equality. The same way that you will go 80 kilometer, but if you go 100 kilometer, then the 80 kilometer will be at the back side. और अगर आप किसी के साथ जा रहे गाड़ी में, जरूर है कि दोनों एक ही रफ्तार में जा रहे हो। अगर एक जो है उसकी रफ्तार कम हो और एक की ज्यादा हो, तो फिर आप कभी भी बराबर नहीं रह सकते। You have to be going ahead than the evil. और आपको बुराई के बराबर नहीं जाना, बल्कि आपको उससे आगे निकलना है, So that you can have your victory point. ताकि आपको पहले, उससे पहले जो फतहमंदी का निशान है, आप पहले पहुंचे वहां पर। Be filled with the power of the Holy Spirit and ask more and more. Anoint me, Lord, anoint me, Lord, anoint me. और रूहुल कुद्दस की कुव्वत को मांगे और ज्यादा से ज्यादा मसा को अपने ऊपर मांगे। Jesus is ready to give. और यीशु तैयार है आपको देने के लिए। The river is keep on flowing from you. और एक दरिया है आपके अंदर जो बह रहा है। It is keep on coming, it's overflowing to you. और ये बह रहा है शिद्दत के मसा के साथ। You have to receive it. और आपको हासिल करना है। Don't ignore it. और इसको इग्नोर ना करें, पसे पुष्ट ना डालें। People to know the voice of God. सॉरी। You are the blessed people because you are hearing the voice of God. और आप खुदा के मुबारक लोग हैं क्योंकि आपने खुदा की आवाज को सुना है। Don't miss the chance. और इस मौके को जाया ना करें। Keep on ask Holy Spirit, keep on ask Jesus to fill you abundantly, more and more. और रूहुल कुद्दस से कहते रहें, यीशु से कहते रहें, ताकि वो आपको बकसरत भरता रहे। He wants the yielding people. और वो ऐसे लोग चाहता है कि जो अपने आप को उसके ताबे करते हैं। He wants the thirsty people, hunger people. उसको प्यासे और भूखे लोग चाहिए। If you do not get hunger on word of God, do not get hunger on the Spirit of God, then there is no use. और अगर आपके अंदर खुदा के कलाम की प्यास नहीं, खुदा के रूह की प्यास नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। Devil will keep on chase you. और अबलीस आपका पीछा करता रहेगा। You have to go forward and drive him away. आपको आगे बढ़ना है ताकि उसे निकाल दें। If you have a small child in your home, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, teach him, he will drive the devil. उसको सिखाएं, वो अबलीस को भगाएगा। Devil has
has to flee. There is no way, because Jesus has already completed the task of you. और इब्लीस को भागना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सारा काम पूरा कर दिया है। Your life is started from the victory point, not the losing point. और आपकी आपके आगाज जो है, जिंदगी का आगाज, वो फतहमंदी से हुआ है, ना कि हारने से। Lord, I am keep on praying, nothing is happening. खुदावंद, मैं दुआ कर रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। What you are praying, Lord, come and drive him. That is your prayer. और आपकी दुआ ये नहीं, ये होनी चाहिए दुआ नहीं कि बल्कि आपने आगे बढ़कर उसको मुकम्मल तौर पर भगाना है। You have to go, you have to drive, not God. God has already given you the complete authority. और खुदा ने इब्लीस को नहीं निकालना, उसको नहीं भगाना, आपको इख्तियार दिया गया है उसको भगाने का। Brother, you are in the field of the war field. You are in the war field. आप मैदान जंग में हैं इस वक्त। Then what you are doing is you are calling your commander, that all my enemies are coming. Can you come and shoot him? जब आप मैदान जंग में हैं और आपके सामने दुश्मन आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या अपने अफसर को, अपने कमांडर को बुलाएंगे कि वो आके दुश्मनों को मारे? ऐसा नहीं. Your prayer is you are calling God to do that. और आप ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, खुदा को नहीं कि खुदा ने आके नहीं करना। God has given you authority, you have to shoot him. खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आपने उसे निकालना है, शूट करना है। Not God has to come again and again to do this work. That is why he has chosen you, training you. खुदा ने बार बार आके ये काम नहीं करना, उसने आपको चुना है। Will you do that? क्या आप ये करेंगे? Nod your head so that I know that you are going to do it. आपको इस चीज का इकरार करना है अपने मुंह से, ताकि मैं जानूं कि आप ये करने के लिए तैयार हैं। Hallelujah. Then only our Lord will be pleased. He will give you more and more. तभी वो खुश होगा आपसे और वो आपको और ज्यादा कुव्वत देगा। Whatever you have given, it will be poured about you more and more. जो कुछ आप पेश करेंगे, देंगे, वो उससे दुगना आपको देता जाएगा। Remove everything from you and it will be given to you more and more. और आप जब सब कुछ देंगे तो वो आपको और ज्यादा देता जाएगा। There I will tell you, if you heal a sick person, within 1 week you will receive more people to come for seeking, for the deliverance. और जब आप एक शख्स के लिए, उसकी शिफा के लिए दुआ करेंगे, वो शिफा पाएगा, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में और कितने लोग आपके पास आएंगे। If you drive one devil, another people will come, another man will come to ask for the devil for the deliverance. और अगर एक शख्स में से उसको आप बदरू से आजाद करवाएंगे तो और भी लोग आएंगे ताकि वो रिहाई पाएं। Hallelujah. Because God is going to use you if you utilize your gift, activate your gift. और आपको इस्तेमाल करेगा जब उसने जो नेमत आपको दी है, आप उसको अमल में लाएंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे। I need so many things to talk. My spirit is full of talking, but the time is now 8:40. और बहुत सारी बातें हैं मेरी रूह में है जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वक्त जो है वो हो चुका है। But finally, I'm going to tell you only one important thing. और आखिर में एक अहम बात मैं आपको बताता हूं। Everyone is being given the authority. और एक को इख्तियार दिया गया है। All believers have the authority.
जितने भी ईमानदार हैं सबके पास इख्तियार है। All believers should be filled with the power of the Holy Spirit. और सारे ईमानदार जो हैं वो रूह कुदस की कुव्वत से भरे होने चाहिए। They are qualified to preach the word, to drive the devil, to heal the sick, and to do the miracle work. और वो सारे खुदा की तरफ से चुने हुए हैं कि वो कलाम की मुनादी करें, वो दुआ करें, वो बीमारों को अच्छा करें, बदरू गिरफ्तों को आजाद कराएं। हर एक को खुदा ने चुना हुआ है और ये ताकत हर एक को बख्शी है। So very, very carefully remove all your vain thoughts, the worldly thoughts out, and come near to God more and more. इसलिए अपने जहनों में से तमाम दुनिया की सोचें और ख्याल निकाल दें और अपने आप को खुदा के साथ और मजबूत करें। I am seeing the revival is going to break out after the coronavirus stops. और मैं देख रहा हूं कि एक बहाली, एक बहुत बड़ा रिवाइवल जो है वो जिंदगियों में आ चुका है और ये नजर आएगा जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म होगा। When you go near to the sun, you will have the heat. जब आप सूरज के करीब जाते हैं तो आपको तपिश मिलती है। If you are away, you will not get the heat. और अगर आप दूर रहेंगे तो आपको तपिश महसूस नहीं होगी। If you are in the closed room, you will not get the heat. और अगर आप बंद कमरे में होंगे आपको धूप नहीं लगेगी। You have to be exposed out, then only you will get the heat. आपको बाहर उसके सामने होना है तभी आपको धूप लगेगी। Similarly, so many people are hidden in the room, they are not going to Jesus. और इसी तरह बहुत सारे लोग अपने घरों में, अपने कमरों में छुपे हुए हैं और वो यीशु के पास नहीं जाते। Come to the presence of God, very close to Him, so that the light of His face will shine upon you and you will have more power. और खुदा की कुर्बत में आए ताकि उसके चेहरे का नूर आप पर चमके और आपको और कुव्वत मिले। Let us close our eyes. आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। Thank you.